9 मई की मंसूबा साजी और 26 नवंबर के धरने के पीछे फैज हमीद का हाथ। राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की कोशिश थी, मकसद इदारे पर दबाव डालना था। फैज हमीद के लेवल के आदमी को सिर्फ रिपोर्ट्स पर नहीं पकड़ा जा सकता। नाकाबिले तरदीद सबूत के बाद फैज हमीद की गिरफ्तारी का फैसला किया गया होगा। फैज हमीद को बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर भी माफी नहीं मिलेगी। यकीन से कह सकता हूँ फैज हमीद नवाज शरीफ से नहीं मिले। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर कौम से माफी मांगते हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक किसी सूरत कबूल नहीं। एक्सटेंशन का मामला होना ही नहीं चाहिए। 1 पॉइंट एजेंडे पर तमाम जमातों को इकट्ठा करना चाहते हैं। हुकूमत के दिन थोड़े, दिसंबर तक चीजें लपेटी जाएंगी। बानी पीटीआई का मुकदमा फौजी अदालत में गया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। को साजिश के तहत मुसल्हा बगावत बर्पा की गई। इतना बड़ा सानिहा और सजा और जजा का अमल 16 माह से मफलूज, कानून यरगमाल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान में अमलदारी जाती ख्वाहिशात की है। आइन और कानून बेतौकीर, रियासत अब मोहतरम नहीं। बरतानिया में हालिया फसादात ने कई शहरों को अपनी लपेट में लिया, लेकिन अदालती निजाम की हुकूमत की मुआवनत से यकीनी बनाया। रिट चैलेंज करने वाले कानून की गिरफ्त से बच ना सकें। बानी पीटीआई का बरतानवी वजीर आजम से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरात पर आवाज उठाने का मुतालबा। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कहा बरतानवी वजीर आजम और काबीना सोचे अगर उनका मैंडेट चुरा लिया जाए तो वो क्या महसूस करेंगे। सोचें अगर सिर्फ 18 सीटों वाली पार्टी आपका मैंडेट गस्ब कर ले। जमहूरियत को खतरात पर दुनिया बरतानिया की तरफ देखती है। मुझे 8 फीट के डेथ सेल में रखा गया है जिसकी मुस्तकिल निगरानी की जाती है। इबादत, मुतालिया और वर्जिश ने इन हालात में भी मुझे मजबूत रखा। मुस्तकिल की जदोजहद के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हूँ। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के आवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। बिजली बिलों में रिलीफ पर तनकीद, बात बढ़ गई, वजीर आजम भी बोल पड़े। शहबाज शरीफ कहते हैं पंजाब के रिलीफ का वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। पंजाब की बिजली रिलीफ पर तनकीद सुनकर अफसोस हुआ। केपी हुकूमत और दूसरे सूबे पंजाब की पैरवी में ऐसा रिलीफ दें। आवाम के सहूलत के कामों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने अपने तरक्याती बजट से 45 अरब रुपए निकाल कर 2 महीने के लिए सारिफीन को सब्सिडी दी। बिजली बिलों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के तल्ख बयानात। वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की क़यादत का राब्ता। दोनों जमातों ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर सख्ती से रोक दिया। क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पर जवाबी वार। आवाम को बिजली बिलों में 45 अरब रुपए का रिलीफ कहा जा रहा है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ और बेवकूफ़ी है। क्या करप्शन का पैसा और प्रोटोकॉल में घूमना दुरुस्त है? कम से कम 2 माह तो आवाम के सुकून से गुजरेंगे। ये कलील मुद्दती रिलीफ नहीं, इसके बाद बहुत बड़ा शमसी तवानाई का मंसूबा ला रहे हैं जो हमेशा के लिए सारिफीन को ज्यादा बिल से निजात देगा। हमने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और पत्थर नहीं देने लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। जिन्होंने इम्पोर्टेड कोयले और एलएनजी पर महंगे बिजली घर लगाए, उन्होंने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। सिंध के लोगों के मफाद में बात करते हैं और करते रहेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की हिदायत पर बिजली बहरान का मुस्तकिल हल निकालेंगे। सिंध को सोलर एनर्जी पर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले अब शमसी तवानाई से फायदा उठाना चाहते हैं। MNDV ड्रेन बनाने पर विफाक ने कहा पैसे नहीं। बिजली में एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? कारसाज हादसे में बाप बेटी समेत 7 अफराद को कुचलने वाली मुलजिमा का 1 दिन का रिमांड। पुलिस ने मुलजिमा को अदालत पेश न किया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। तफ्तीशी के मुताबिक मुलजिमा की जहनी हालत बहुत खराब। जिन्ना अस्पताल के माहिर नफ्सियात ने मुआयना करके अस्पताल में दाखिल कर लिया।
डॉक्टर का कहना है मुलजिमा की हालत ऐसी नहीं कि अदालत लाया जाए। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुलजिमा को आज अदालत पेश नहीं किया जा सकता। मुलजिमा नताशा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। वकील ने कहा, मेरी मौक्किला की जहनी हालत ठीक नहीं, वो जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, उसे जमानत दी जाए। अदालत ने कहा, मुलजिमा की पेशी के बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। अगर मुलजिमा पेश करने के काबिल नहीं तो मेडिकल सर्टिफिकेट मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने पूछा, क्या गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमा का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया था? तफ्तीशी ने नफी में जवाब दिया। वकील ने कहा, मेरी मौक्किला के पास पाकिस्तानी नहीं यूके का लाइसेंस है। अदालत ने इस्तफसार किया, यूके का लाइसेंस पाकिस्तान में काबिल कबूल कैसे होगा? कराची में कारसाज के मकाम पर खातून ड्राइवर के गाड़ी से बाप बेटी समेत 7 अफराद को कुचलने की सीसीटीवी फुटेज ABN न्यूज को मौसूल। फुटेज में वाज़ेह तौर पर तेज रफ्तार कार को मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। गाड़ी आगे जाकर एक और गाड़ी कुचल देती है। जां बहक बाप बेटी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में अजीजो अकारिब और अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। गाड़ी चलाने वाली खातून नताशा इकबाल मारूफ सनतकार दानिश इकबाल की करीबी रिश्तेदार। हादसे में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गुल अहमद विंड पावर के नाम पर रजिस्टर्ड। दानिश इकबाल 1 दर्जन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल। नताशा इकबाल भी मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल। रिश्तेदारों से मिला तो पता चला FIR तब्दील कर दी गई। आलमगीर खान की कारसाज में जां बहक बाप बेटी के अहले खाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, सियासी पुलिस एक टैक्स पेयर की हिफाजत करे, उनकी मुलाजमत ना करे। इस शहर में ये पहला वाकया नहीं, इस पुलिस के होते हुए आखिरी भी नहीं। ये फैमिली अकेली नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा, हमारे शहर में गफलत के साथ ड्राइविंग मामूल, वाकई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। जिम्मेदार खातून ड्राइवर गिरफ्तार है। आइस जैसा नशा इस शहर में आम है। कारसाज हादसे में जां बहक गरीब साइकिल पर गली मोहल्ले में पापड़ फरोख्त करता था। अहले खाना के मुताबिक लड़की ने वालिद को फोन करके ऑफिस से ले जाने के लिए बुलाया। ऑफिस से बाइक पर बेटी को लेकर निकला तो गाड़ी ने कुचल डाला। PTI 22 अगस्त को तरनौल इस्लामाबाद में जलसा करने को तैयार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और दीगर इत्तेहादी जमातों की शिरकत भी मुतवक्के। PTI अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत के लिए पुरुमीद। जलसे से बैरिस्टर गोहर, महमूद अचकजई, उमर अयूब खान, साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा, नासिर अब्बास और दीगर खिताब करेंगे। JUI का सोलो फ्लाइट का फैसला। सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी करीब में सियासी इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। मजीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। सियासत में मुदाखलत न करने की जमानत दे दी जाए तो अपनी शिकस्त पर कोई एतराज नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई इनकार नहीं, लेकिन इनके पास इख्तियार नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। अगर रियासत ही गैर मुस्तहकम हो जाए तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं। हम बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में बुशरा बीबी और बानी PTI के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर। नैब ने तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने बुशरा बीबी और बानी PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश की थी। तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून, केस ऑफिसर वकारुल हसन ने रेफरेंस दायर किया। तोशाखाना 2 रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल। रेफरेंस का रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जायजा लेंगे। एतराजात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज रेफरेंस पर खुद समात या किसी दूसरी एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। तोशाखाना 2 रेफरेंस में 22 गवाहों के नाम सामने आ गए। बुशरा बीबी सानिहा 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की अडियाला जेल में समात। बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में मुल्जिमा नामजद थीं। बानी PTI की जेल में मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम। 2 खवातीन समेत 6 जेल मुलाजिमीन जेर हिरासत। मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिए गए। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था।
जेर हिरासत मुलाजिमीन में एक स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल। अडयाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी कुव्वत में इजाफा। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। मरियम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ, सियासत मैं भी कर सकता हूं। लीडर का विजन 2 माह की बिजली सस्ती करना नहीं होता, आवाम को मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत विफाक में है, रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए और बिजली सस्ती सिर्फ पंजाब में हुई। बिजली के बिल हुकूमत सिंध ने नहीं बल्कि विफाकी हुकूमत ने बढ़ाए। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को साजिश के तहत खत्म किया गया। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई और थरकोल प्रोजेक्ट बंद कर दिया। थरपारकर के कोयले को नून लीग इस वक्त बंद ना करती तो आज तवानाई का बहरान ना होता। थरकोल प्रोजेक्ट से सिंध हुकूमत को नहीं अवाम का फायदा था। पीपल्स पार्टी थरकोल प्रोजेक्ट पर खर्चा पूरे पाकिस्तान के लिए कर रही है। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, सिर्फ सपोर्ट किया था। हमारी लीडरशिप की सोच इलाकों तक महदूद नहीं, नेशनल सोच है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी करप्शन हो रही है। हर ओहदे की रेट लिस्ट लगी हुई है, कौन जिम्मेदार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वजीर आला एतमाद खो चुके। अली अमीन गंडापुर अवाम में तो जाकर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन हारते पख्तूनख्वा से हैं, एहतजाज सिंध में करते हैं। फैज हमीद ने अफगानिस्तान से दहशतगर्द लाने में अहम किरदार किया था, उनके अपने इदारे ने गिरफ्तार किया। जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। तोहफा तो तोहफा ही होता है, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो। पाकिस्तानी कौम जो है माशाल्लाह वो मुझे इतनी इज्जत दे रही है, मुझे प्यार मोहब्बत दे रही है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है। ज्यादा क्रिकेट की वजह से डांटते थे, लेकिन जो मैं एथलेटिक की गेम स्टार्ट की है तो फिर नहीं डांटते थे, कहते यार क्रिकेट को छोड़ के ना एथलेटिक में आओ। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम बने एबीएन के मेहमान। पेरिस में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद स्पोर्ट्स शो को पहला इंटरव्यू। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एबीएन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान आने की दावत दे दी। क्रिकेट खेलने पर डांट पड़ी तो जैवलिन थ्रो शुरू की। सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत मुश्किल थी। पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने पर बेहद खुशी हुई। यकीन था कामयाबी के लिए कौम दुआ करेगी, इतनी इज्जत मिलेगी ये नहीं सोचा था। कौम ने जो इज्जत दी ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा। वजीर आला पंजाब से जैवलिन थ्रो के लिए ग्राउंड बनाने की दरखास्त की है। सिंध में नून लीग की हुकूमत होती तो मरियम नवाज वहां भी बिजली के बिलों में रिलीफ देती। बिजली क्यों महंगी हुई, आपकी लीडरशिप को इल्म है। प्लीज तनकीद बराए तनकीद और इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत से निकल आए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी भी पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहिरा करेगी, ये सोचा नहीं था। अगर आपको खिदमत का मौका मिला है तो अवाम की खिदमत करें। मरियम नवाज तो पंजाब की खिदमत करेंगी, इससे उनको कोई भी नहीं रोक सकता। नून लीग ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया, तवानाई बहरान का मसला भी हल करेंगे। सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा आईपीपीज के सिलसिले में जल्द आवाम को खुशखबरियां देंगे। अगले 10 सालों में 18,000 मेगावाट मजीद बिजली सिस्टम में आ जाएगी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बिजली पैदा करने की सलाहियत 29,000 मेगावाट है। मुल्क भर में पंखे 9,000 मेगावाट बिजली का लोड लेते हैं। बिजली बचाने के अहम इकदामात में पंखों को कम वोल्टेज पर मुंतकिल करना है। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही थी। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हुकूमत ने नए प्लांट्स लगाए। बिजली महंगी है मगर सस्ती बिजली पैदा करने के लिए इकदामात कर रहे हैं। अगर कोई नफरत अंगेज तकरीर करता है तो उससे कानून के मुताबिक निपटें। इसमें भाइयों का क्या कसूर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अजहर मुशवानी के भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा और FIA कह रही है
हमारे पास नहीं। उनको अगर किसी आम आदमी ने या स्टेट से मुतल्लिका अहलकारों ने लापता किया तो दोनों जराइम हैं। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से ये लोग रिकवर होंगे। जितने लोग इस हुकूमत में लापता हो रहे हैं इतने ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। अदालत ने अजहर मशवानी के भाइयों के अगवा की सीसीटीवी फुटेज तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। ऑर्डर जारी करें, पहले ये बताएं हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इंटरनेट सुस्त करने और फायरवॉल तनसीब केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कौन सी वजारत इससे मुतल्लिका है, पता चले इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह क्या है। इससे मुतल्लिक पीटीए से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी में से किसको बुलाएं। वकील ने कहा हमारी इस्तदा है मुतल्लिका वजारतों के आला ओहदेदारों को तलब किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा उसको बुलाएंगे जो इस मामले का इल्म रखता हो और अदालत को ब्रीफ कर सके। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके पीर तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 5 साला बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलाजिम का एतराफ जुर्म। कहा बच्ची के पास जाकर छेड़छाड़ शुरू की थी, मां सोई हुई थी, उसने उठकर शोर डाल दिया। तबाहकुन बारिशें, अटक में दरिया सिंध की सतह बुलंद, पानी करीबी आबादियों में दाखिल। पानी के कटाव की जद में आकर 4 मिली पुलिस चौकी की दीवार भी बह गई। रोद को ही सैलाब के साथ कादरा कैनाल नहर की तबाहकारियां जारी। कादरा कैनाल में मुतादिद मकामात पर शिगाफ पड़ गए। नहर में शिगाफ पड़ने से देरा दिलदार की बस्ती, मुगल के सरकारी स्कूल समेत 50 घरों में पानी दाखिल। बस्ती के 200 तलबा जेवर तालीम से महरूम। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आब आ गईं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब, पानी घरों में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। नॉर्थ कराची, नागिन चौरंगी, पावर हाउस, यूपी मोड़ के अतराफ तेज बारिश। क्लिफ्टन, बोट बेसन और अतराफ में बूंदाबांदी। लियारी, माड़ीपुर रोड, हॉक्स बे में भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई।